हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज डेट है 4 नवंबर और आज के दिन हम कुछ स्कैल्पिंग ट्रेड्स करेंगे। एक स्कैल्पिंग सेशन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कुछ ट्रेड्स अपने ऑलरेडी चल रहे हैं जो कि आप चेक करोगे, बीटीसी, गोल्ड, एनजेडी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई। बट इन ट्रेड्स को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि ये पहले से ट्रेड्स चल रहे हैं, पोजिशनल ट्रेड्स है ये। हम अभी कुछ न्यू ट्रेड्स करेंगे एंड उनका रीज़न, किस तरह से वो ट्रेड प्लान हो रहे हैं, वो सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट में एंड बीटीसी से ही स्टार्ट करेंगे। किस तरह से ट्रेड को प्लान किया जाता है वो चीज़ मैं थोड़ा सा सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप चेक करोगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बना हुआ था जिसको इसने ऑलरेडी ब्रेक डाउन किया था एक बार पहले, ये देखो। यहाँ पे इसने ऑलरेडी इसको ब्रेक डाउन किया था लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया, वापस ऊपर चला गया। तो यहाँ पे इसने कहीं ना कहीं सेलर को ट्रैप कर दिया था, फिर बाइंग साइड आया तो यहाँ पे बायर अग्रेसिव होकर बाय करने लग गए। मैं भी यहाँ पे बाय करने लग गया था क्योंकि मुझे लगा सेल साइड का टैप बन गया। फिर ये वापस नीचे आ गया, तो यहाँ से पता चलता है सेलर्स के पास बहुत ही ज़्यादा पावर है। एक बार ट्रैप होने के बाद भी सेलर दोबारा कोशिश कर रहा है इसको नीचे लेके जाने की। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहली ट्रेड हम इसी में प्लान करेंगे। हमारे बात करते करते ही इसने एक अच्छा मूव कर दिया है एंड जो इसमें हमारा अगला सपोर्ट एरिया है वो डायरेक्ट ये बन रहा है जो कि है 1,03,500, ठीक है। तो 15 मिनट में आओ एक बार, फिर आते हैं 5 मिनट में। हाँ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा वीक दिखाई दे रहा है। हम इसी में ट्रेड प्लान करेंगे और क्वांटिटी थोड़ी सी हमें कम लेनी पड़ेगी। रीज़न मैं तुम्हें भी बताऊंगा क्यों। और पहले मैं यहाँ पे डालता हूँ 50, ठीक है। अभी अगर ये थोड़ा ऊपर की साइड आएगा तो मैं इसमें 50 और ऐड करूँगा, ठीक है। अब आप बोलोगे 50 तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, सिंगल लॉट होगा। लेकिन आप देख पा रहे हो मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग करने की ट्राई कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड को होल्ड नहीं करूँगा, मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और नीचे की तरफ टारगेट अपने पास 1,03,500 ना, यही टारगेट था ना। एक बार दोबारा हम चेक कर लेते हैं। हमारा टारगेट बन रहा है 1,03,700 या फिर 500 ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये एक बार मैं ग्रुप में भी अपडेट कर देता हूँ कि बीटीसी का नेक्स्ट टारगेट क्या है, क्योंकि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम सारा दिन ट्रेड्स देते हैं। जो भी अच्छा ट्रेड बनते हुए दिखाई देता है। वैसे तो बीटीसी को मैंने 1,08,000 से सेल किया हुआ है। अगर आप चेक करोगे, अभी तो अपना प्रॉफिट चल रहा था ना $4,000 का, इसको मैंने काफ़ी पहले से सेल किया हुआ है। वो ट्रेड मैंने ग्रुप में भी दिया हुआ है। बट अभी थोड़ा सा अलर्ट डालना पड़ेगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया है, तो प्लीज़ वहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करने की कोशिश करना। तो वही मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। बीटीसी यूएसडी नेक्स्ट टारगेट ये बन जाएगा अपने 1,03,700, ठीक है। ओके, अभी गोल्ड में हमने ऑलरेडी एक ट्रेड प्लान कर लिया है। रीज़न सिंपल है, मैं ट्रेंड की साइड गया हूँ, जिस साइड का ट्रेंड चल रहा है उसी साइड गया हूँ और एक सपोर्ट एरिया है वहाँ तक मूव कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी ना समझ में आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एंड अगर कुछ ज़्यादा ही डाउट्स हो तो फिर आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। पहला ट्रेड अपना ये हो गया, उसके बाद हम सेकंड ट्रेड ढूंढते हैं। बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई की। यूएसडी जेपीवाई 4 आवर में आ जाओ एक बार। तो 4 आवर में आपको दिखेगा कि इसने ऊपर बाइंग साइड के टैप्स बनाए हुए हैं, ऊपर से सेलिंग आई है, विक्स अच्छे बने हुए हैं और ये सेलिंग साइड का कैंडल भी अच्छा बन रहा है। तो ये मुझे थोड़ा सा वीक दिखाई दे रहा है और मेरी एक ट्रेड चल रही है ऑलरेडी बाय साइड की, ये देखो। तो इसको मुझे बुक करना पड़ेगा। लॉस बड़े बुक नहीं करने, लॉस छोटे छोटे बुक करने हैं। $50-100, $50-100, बस 200-300, ज़्यादा ज़्यादा बड़े लॉस बुक नहीं करने हैं। लॉस होने लग जाए जल्दी एग्जिट कर लो, प्रॉफिट होने लगे ट्रेड को होल्ड करो, ठीक है, सिंपल है। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ से मुझे वीक दिखाई दे रहा है। मतलब अगर 1 आवर में, तो अब देखो 1 आवर में भी चीज़ें वीक लग रही है। एक बार 15 मिनट में देखते हैं, 15 मिनट में वीक है। लेकिन एक ये वाला सपोर्ट एरिया हमें प्रॉब्लम कर सकता है जो कि बिल्कुल इसके सामने ही है या फिर मुंह पे खड़ा है, इस तरह से आप बोल सकते हो। अभी थोड़ा अगर ये डाउन साइड जाता है तो यहाँ से चांसेस है कि सपोर्ट ले ले या फिर थोड़ा यहाँ पे सस्टेन करने लग जाए। तो अभी हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें हम ट्रेड करेंगे इस जोन के नीचे जब ये चला जाएगा उसके बाद में, ठीक है। अगर ये 1,53,650 के नीचे जाके सस्टेन करता है तब हम इसके अंदर ट्रेड करेंगे, समझ गए। अभी आ जाओ गोल्ड में। गोल्ड में तो अभी सुबह सुबह ही मैं ट्रेड दे के आया हूँ। ये जो रेड लाइन आप देख पा रहे हो, मैं अगर आपको दिखाता हूँ 1 सेकेंड। ये जो रेड लाइन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक बाइंग साइड का टैप बना था मॉर्निंग में। 5 मिनट में आ जाओ, ये देखो। यहाँ पे इसने ऊपर क्रॉस किया बट वापस नीचे आ गया। तो यहीं पे मैं समझ गया था कि कहीं ना कहीं बायर को इनवाइट कर लिया, वापस अब नीचे की तरफ ये चला जाएगा। तो इसको हमने सेल किया था 9-0 से। हाँ ये रहा 9-0 से हमने इसको सेल किया था। यही हमने एसएल लगाया था, 4,000 का 10 पॉइंट का एसएल था एंड 10 पॉइंट हमें यहाँ पे ईजिली मिल चुके हैं। अब इस ट्रेड को अगर मैं होल्ड करूँगा तो मैं इसको C2 से एसएल लगा के फिर ऐसे होल्ड करूँगा, ठीक है। इस तरह से ट्रेड्स प्लान किए जाते हैं। तो अभी मैं गोल्ड में थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो मैं ये वाली ट्रेड करता। अभी आप देखोगे थोड़ा सा सपोर्ट एरिया पहुँच चुका है। ऐसा नहीं है यहाँ से बाउंस ही कर लेगा, इसको ब्रेकडाउन भी कर सकता है। बट यहाँ पे
50-50 चांसेस है, ठीक है। और मुझे ट्रेड 50-50 वाला नहीं चाहिए, आपको पता है हमें कन्फर्मेशन वाला ट्रेड चाहिए। तो ये ट्रेड मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। ये वीडियोस बनाते तो हमें आपको कुछ ना कुछ सिखा पाएँ, इसीलिए है ना। प्रॉफिट लॉस तो चलो बात की चीज़ें होती है। तो इसलिए मैं जो भी ट्रेड वगैरह हुए होते हैं आगे पीछे, वो सब आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। और आप भी थोड़ा प्रॉफिट लॉस पे कम ही ध्यान दिया करो, एंड वीडियो में कुछ जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सीखा करो। और कुछ डाउट क्वेश्चन बचे तो आप हमेशा हमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। अभी हमें एक बार गोल्ड के बाद एनजेड यूएसडी को भी देखना है। इसको 1 आवर से ही देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 आवर की क्लोजिंग आने में कितना टाइम है आप देखोगे, अभी 9 मिनट का टाइम है, ठीक है। और लास्ट का स्विंग लो है ये है, ठीक है। इसके नीचे अगर क्लोज करता है तो फिर चांसेस है कि हम इसमें सेल साइड जा सकते हैं। ओवरऑल इसको हम वीक देख सकते हैं अगर ये अगली 10 मिनट की क्लोजिंग उसके नीचे करता है तो, ठीक है। और ये क्लोजिंग होगी, अभी टाइम हो रहा है 11:20, तो 11:30 पे ये क्लोजिंग आएगा, मतलब आधे घंटे 11:30 बजे, ठीक है, 10 मिनट के बाद में। तो थोड़ा सा वेट करो, ये क्लोजिंग आने दो, फिर इसको हम सेल करेंगे। अगर ये वीक क्लोजिंग आता है तो सेल करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वो देखता हूँ एन जेड डी सी ए डी, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, आपको पता ही है। एन जेड डी यू एस डी और सी ए डी दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये भी वीक ही दिखाई दे रहा है। जी बी पी यू एस डी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें हमारा एक सेल साइड का ट्रेड चल रहा है ऑलरेडी, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया था ग्रीन जोन, इसके ये नीचे आ चुका है। इसके नीचे सस्टेन भी कर रहा है, ऊपर से यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना के फेक ब्रेकआउट भी किया है। देखो ये एक ट्रेंड लाइन थी, ये एक फेक ब्रेकआउट है, मैनिपुलेशन हुआ है यहाँ पे, वापस नीचे है, चांसेस है कि इस तरह से फॉल करेगा। अब जो मेरे क्लाइंट है उनको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, बट जो न्यू है उसको थोड़ा सा नया लग रहा होगा कि हाँ यार ऐसे इतना फास्ट फास्ट कैसे समझा रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो ब्रदर थोड़े लाइव स्ट्रीम वगैरह देखा करो आप हमारे, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। और यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट एरिया बना हुआ है, इंटरनल सपोर्ट है ये, इसको जब तक ब्रेक डाउन नहीं करेगा तब तक सेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा, मतलब इस वे में मेन चीज़ ये है। जी वी पी एन जेड डी बुलिस है, क्लियर कट मुझे बुलिस दिखाई दे रहा है, दिख रहा है आप सभी को। अभी इसको मैं थोड़ा हटाता हूँ साइड, ये देखो एक सपोर्ट एरिया था, इसको इसने बाउंस किया, ऊपर सस्टेन कर रहा है अच्छा, और बाइंग आ रही है। अब ज़्यादा नहीं तो पहले स्विंग हाई को तो टच कर ही लेगा, जैसे कि पहला स्विंग हाई मैंने ऑलरेडी मार्क भी किया हुआ है, ये देखो यहाँ पे, ये अपना पहला स्विंग है, इसने इसको तो टच कर लेगा, तो ये वाला मूव क्लियर कट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये जो बीच का जो जोन है ना, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जोन क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो 15 मिनट में आएंगे, 15 मिनट में क्लोजिंग अच्छी हुई है, पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, हाँ। तो जी बी पी एन जेड डी में बाइंग साइड जा सकते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही नॉर्मल सी एनालिसिस करनी होती है, ट्रेंड देखना होता है, अगला टारगेट देखना होता है, और वहाँ से फिर ट्रेड प्लान कर ली जाती है, ठीक है। और इसमें मैं जाऊँगा 5-0 के साथ में ही, 5-0 नहीं, इसके साथ में, इसमें एक लोड के साथ जाऊँगा, ठीक है। चलो एक लोट हमने इसमें बाई कर लिया, टोटल हमने 2 ट्रेड प्लान किए हैं, हमें 2 ही ट्रेड मिले हैं, ठीक है। और उसके बाद यूरो भी एक बार चेक कर लेते हैं। थोड़ा बुलिस लग तो रहा है, ठीक है, कैंडल्स तो अच्छे बना रहा है, लेकिन दिक्कत वही है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस है पहला, ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन्स बन रहे हैं, पता नहीं है ब्रेकआउट रियल है या फेक है, क्या पता यहीं से वापस रिवर्स हो जाए। तो इन ट्रेड में हम कभी भी फंस सकते हैं, तो इस तरह के ट्रेड नहीं करने होते हैं, जो यहाँ पे फुल्ली कन्फर्मेशन हो वही ट्रेड करो हमेशा। ए यू डी कैड, इसके अंदर हमें रुक जाओ, इसको इस सपोर्ट एरिया पे आने दो, तभी ये ट्रेड बनाएगा। सपोर्ट एरिया बोले तो जहाँ से पहले भी ये 2-3 बार रिएक्ट कर चुका है, ये देखो इस जगह से, यहाँ पे एक बार दोबारा आता है, तो यहाँ से हम एक छोटी सी बाइंग प्लान कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमारे पास 2 ट्रेड है, उन्हीं 2 ट्रेड को हम देखते हैं। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये भी अच्छा चल रहा है। एंड बात करूँ अगर बी टी सी की, ठीक है, बी टी सी भी ठीक है अपनी जगह पे, ठीक है। मैं बिल्कुल ईज़िली तुम्हें मैंने ट्रेड को मैनेज करके दिखाया है कि किस तरह से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। वैसे तो $100-150 काफ़ी होते हैं, स्कैल्पिंग अगर कर रहे हो तो एग्ज़िट ले लेना चाहिए आपको। बट ठीक है, अभी मैं आया हूँ, अगर कुछ वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ तो थोड़ा सा लंबा वीडियो बनाते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट का, तो है ना। और कोई डाउट क्वेश्चन हो तो हमेशा नीचे कमेंट किया करो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एंड अभी एक्सएनएस में एक प्रॉब्लम आ रही है, आप सभी को पता ही है कि लोगों के डिपॉजिट नहीं हो पा रहे हैं, कुछ लोगों के अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुके हैं। तो अगर किसी को किसी भी तरह के एक्सएनएस में प्रॉब्लम आ रही है और वो अभी भी चाहता है कि वो एक्सएनएस के साथ ही कंटिन्यू करे, चाहे उसका अकाउंट वहाँ से डिलीट हो चुका है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो ईजिली। एंड हमारी साइड से एक्सएनएस का अकाउंट भी ले सकते हो, डिपॉजिट विड्रॉवल कराना चाहो तो डिपॉजिट विड्रॉवल भी हमारी साइड से करवा सकते हो। तो जिस तरह की भी आपको हेल्प चाहिए हमारी साइड से मिल जाएगी। एंड याद रहे, हमारी किसी तरह की कोई भी पेड सर्विस नहीं है, कोई फ़ीस मैं बिफ़ोर आफ्टर नहीं लेता हूँ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है।
अभी हमें देखना है कि ये कितना यहाँ से फॉल करता है, कहाँ जाके सपोर्ट बनाता है। देखते हैं, $200-300 अगर मिल जाएंगे तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी है। 20 मिनट में अगर $200 हम लेके निकल जाते हैं तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। मैंने कहा था ना आपको, बीटीसी को हमने ऊपर से भी सेल किया हुआ है ऑलरेडी। ये देखो आप, 1 सेकेंड, ये देखो, ये देखो, 1,12,000 से भी सेल किया हुआ है, 13,000 से भी सेल किया हुआ है, 1,07,000 से भी सेल किया हुआ है। मैं काफ़ी ऊपर से बीटीसी को सेल करते हुए आ रहा हूँ। और जब भी हम कोई ट्रेंड पकड़ते हैं तो उसको फिर राइड करते हैं, ये हमारी आदत है। हम ऐसा नहीं करते हैं कि ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर लिया, मैं ऐसा कभी भी नहीं करता हूँ। गोल्ड में बाइंग साइड का मूव आया था, वो भी हमने कैप्चर किया था। बीटीसी में सेल साइड का मूव आ रहा है, ये भी हम कैप्चर कर रहे हैं। मेन चीज़ है कि जो डायरेक्शनल्स मूव आते हैं वो मुझे कैप्चर करना पसंद है। मैं उनमें क्वांटिटीज ऐड करते जाता हूँ और बड़े से बड़ा प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ। यही हमारा टारगेट रहता है मार्केट में। और इसको भी चलने देते हैं, अगर ये थोड़ा ऊपर की साइड भी जाता है तो हम इसमें क्वांटिटीज ऐड करेंगे आराम से, बढ़िया सा एक स्विंग हाई देख के, एंड थोड़ा ठीक ठाक $200-250 प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, देखते हैं जो भी होता है। $130 मुझे मिल रहे हैं। अभी वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी ना हो उसके लिए मैं एक बार के लिए वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप वेट कर लेना, अगर मैं आपको दिखाता हूँ। ये हो गया अपना बीटीसी, एक ट्रेड अपनी GBP/USD में थी क्या, एक ट्रेड अपनी ये थी। ठीक है, ये दो ट्रेड अपने चल रहे हैं। थोड़ा सा आप वेट कर लो और जो भी होगा ट्रेड में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा इंतज़ार हम करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, थोड़े टाइम मैंने वेट किया तो एक अच्छा कैंडल मुझे यहाँ पे मिल गया और 200 से $220 मुझे मिल रहे हैं। और जब भी इस तरह का प्रॉफिट मिले तो आपको एग्ज़िट लेना चाहिए, सिंपल सी बात है। $220 मुझे यहाँ मिल रहे हैं, मैं ये एग्ज़िट करूँगा, एंड GBP/USD को भी मैं एग्ज़िट कर लूँगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे टोटल आप देखोगे तो $230 से $240 मिले, उसमें से मैंने $20 का लॉस बुक कर लिया GBP/USD में। तो टोटल $220 का हमें प्रॉफिट हो गया। स्कैल्पिंग ऐसे ही होता है, स्कैल्पिंग में तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेल एनालिसिस नहीं करनी होती है। एक अच्छा सा ट्रेंड देखना होता है, फिर ये देखना होता है कि वो ट्रेंड यहीं पे तो ख़त्म नहीं हो जाएगा। जैसे इसको मैंने बाय किया हुआ था, अब मैंने इसको एग्ज़िट कर लिया क्योंकि मेरा काम हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा दिन मार्केट में गधा मज़दूरी नहीं करूँगा। मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंटर किया, मुझे प्रॉफिट मिल गया, मैं बाहर निकल गया, सिंपल बात ख़त्म हो गई। अब तुम देखोगे यहाँ पे इसमें बाइंग आ रही है। ठीक है, अब हमें देखना ये पड़ेगा कि बाइंग यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, यहाँ ख़त्म होगी, यहाँ ख़त्म होगी, ये चीज़ हमें चेक करना पड़ेगा। अगर तुम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, ये जो बाइंग खत्म होने के चांसेस, जो पहला स्विंग आई यहाँ बना हुआ है उसमें भी थोड़ा मैंने बफर दे दिया, आप देखोगे तो विग से नीचे। तो हमें यहाँ से पता ये चलता है कि यार ज़्यादा नहीं तो अगर इतना स्पेस है, हमें तो इतना चाहिए भी नहीं, हमें तो इतना ही चाहिए, हम तो इतने में निकल जाएंगे। तो यहाँ से आपको दिखता है कि यहाँ पे बीच में कोई रजिस्टेंस नहीं है, इस जगह पे इस जगह पे कोई रजिस्टेंस नहीं है, यहाँ हम बाई कर सकते हैं। अगर ये थोड़ा डिप भी मारता है तब भी हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, वापस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई रजिस्टेंस है ही नहीं। तो यहाँ पे किस तरह से टॉप क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ से आप एंटर करोगे, थोड़ा बहुत मूव आते हैं, आप उसमें प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। स्कैल्पिंग ऐसे होता है। अब सेल साइड का भी वैसे तो ट्रेड ही मैंने पूरा करके दिखा दिया, बट फिर भी रुक जाओ, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ उसमें भी। BTC की अगर मैं बात करूँ, ये रहा BTC। तो BTC में तुम आओ 1 आवर में, ये आप देखोगे कि जब ये यहीं कहीं ट्रेड कर रहा था तभी मैंने फाइनल कर लिया था कि मैं इसको सेल करूँगा, प्रॉफिट बनाऊंगा। फिर आपको ये चीज़ें समझाते समझाते मुझे थोड़ा टाइम लगे, यहाँ तक पहुँच गया तो हमने इसको यहीं पे सेल कर दिया। किस रीज़न से सेल कर दिया, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया नहीं है, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं है, यहाँ से बाउंस करना नहीं बनता है। सपोर्ट एरिया कहाँ है, डायरेक्ट ये वाला है। ठीक है, ये है सपोर्ट एरिया, इसी को अचीव करने के लिए फटाफट तेज़ी से आ रहा है ये। तो जब आपको पता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है और डाउन साइड अभी भी स्पेस बाकी है तो वहाँ पे आप स्कैल्प कर सकते हो इजीली। और वही अपसाइड के लिए, जब मार्केट में अपसाइड का मूव आ रहा है और ऊपर कहीं ना कहीं स्पेस बाकी है, तो फिर आप बाइंग भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। और गोल्ड में भी आप देखोगे हमें टारगेट मिल गया है अभी गोल्ड में। हमें वो क्या बोलते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम्हें बोला था ना, हमने 90 से गोल्ड को सेल किया हुआ है। ये देखो आप, ये देखो 90 यहीं कहीं से हमने गोल्ड को सेल किया था इसी टैप पे, और ये 1 वे गया। पहले इसने 80 में 10 पॉइंट दिए, अब इसने हमें 10 पॉइंट और दे दिए हैं। तो चीज़ें काफ़ी इजी है, थोड़ा सा अगर लाइटली लेके चलोगे तो। और बहुत ही ज़्यादा अंदर घुसोगे कि ये भी सीखना है, ये भी सीखना है, कैंडल भी सीखनी है, चार्ट पैटर्न भी सीखने है, तो फिर फ़ायदा नहीं है, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ क्लोज़। अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं ऐसे कुछ वीडियोस और रिकॉर्ड कर दूंगा लाइव ट्रेडिंग के। एंड ठीक है, बाय एंड थैंक यू।